मेरे गाने भी आप देखोगे तो वल्गर होते हैं, पहले जैसे ज़माना नहीं आया। अभी फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। Once he saw me eating masala dosa and the next day he came to me and he said, तुम weight put on कर रही हो? Start eating good food. मैं अक्षय सर का फ़ैन भी हूँ, तो मुझे उनका पता है कि ट्रेलर लॉन्च पे भी वो आए थे। वो उससे मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखी अक्षय सर। मतलब हम लोग की बातें होती है सुबह 6 बजे 5 बजे। पहले तो वो मुझे कंटिन्यू फ़ोन करते थे 6 बजे, सोया गया। फिर बाद में वो ऐसी आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ी कि मैं उसको फ़ोन करने लगा, मैं उठा हूँ मेरे भाई, मैं उठा हूँ मेरे भाई। हेलो वेलकम टू मिर्ची। एक बार जोरदार ताली हो जाए पूरे कास्ट के लिए। सबसे पहले तो बताइए कैसे हो आप सब? अच्छे? Very excited for the release. एक्साइटेड आप लोग? Same, excited, jittery, everything. देखो, सबसे पहले तो ना मैं इंटरव्यू के पहले भी बात कर रहा था इनसे कि जब मैंने ट्रेलर देखा ना, तो मुझे लगा कि हाँ कॉमेडी फिल्म है, और जब एक्शन आता है ना तो मेरे लिए पर्सनल फेवरेट था एक्शन वाला एलिमेंट। काफ़ी क्लीन शूट किया है एज एन ऑडियंस और काफ़ी शार्प लगा मुझे, तो एज एन ऑडियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट आप लोग बताइए कि बहुत ही जल्द फिल्म रिलीज होने वाली है, तो अभी 21 मार्च को 21 मार्च को 21 पिंटू की 21 के ऊपर है, तो क्या चल रहा है दिमाग में अभी बताइए। बताओ। बस दिमाग में तो यही है कि हमने काफ़ी मेहनत की है, हम तीनों की फर्स्ट फिल्म है, पूरी जान लगाई है, और इट्स अ कंप्लीट पैकेज फिल्म। जैसे आपने मेंशन किया, एक्शन अच्छा है, सारे कमर्शियल एलिमेंट्स लाइक डांस है, काफ़ी अच्छा गाना है, एंड द स्टोरी, द मेन पार्ट, इट्स वेरी लवली, एंड जो एक सोशल मैसेज भी होता है वो भी इसमें काफ़ी प्यारा है। सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पैकेज फिल्म, एंड बच्चों से लेके अडल्ट से लेके बूढ़े तक सब एंजॉय कर सकते हैं एक साथ। या बट नर्वसनेस है थोड़ा कि एक्साइटमेंट ज़्यादा A है क्या? little bit, but I'm getting used to it, and now I think the excitement is overpowering the nervousness. या आप लोग के लिए? I feel अभी तक हमें सब our family and the team are giving us reviews and reactions on the basis of songs, action, trailer. हम में से कई ने फिल्म देखी भी है, तो अपने लोगों के रिएक्शंस मिल रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव रिएक्शंस हैं, बट I am waiting for raw reactions of the audience and people, what they actually have got to say about the film, because we have actually put a lot of effort into it and we're eagerly waiting कि उनका क्या reaction होगा, वो कैसे react करेंगे. Yeah, I'm very looking forward for that. या के लिए? We have worked really hard to make this film and excitement है, nervousness भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम तीनों का पहला फिल्म है, हम ऑडियंस को कैसे लगेंगे, कितने पसंद आएंगे, एंड अभी तक जितने रिएक्शंस आए हैं दे आर पॉजिटिव, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज हम सुबह सिद्धिविनायक गए थे, उधर दर्शन करके आए, तो आई एम होपिंग फॉर एवरीथिंग टू बी पॉजिटिव एंड एक्साइटेड। या सर आपके लिए? मेरे लिए तो 21 मार्च का इंतज़ार है। बेसिकली 21 मार्च को ये फिल्म रिलीज़ होगी, लोगों के सामने आएगी, और मैं हमेशा न्यू कमर्स को लेके चलता हूँ फिल्म। मैंने 2007 से स्वामी से लेके अभी तक जितनी फिल्में बनाई सब न्यू कमर के साथ बनाई है। इसका कारण ये नहीं है कि स्टार के साथ मुझे काम नहीं करना, ऑफकोर्स स्टार के साथ काम करना है, मौका मिला तो ज़रूर करूँगा, लेकिन न्यू कमर के साथ ऐसा लगता है कि मैं भी एक दिन नया आया था, मुझे भी नहीं बहुत किसी ने सपोर्ट किया, मैं आज इस मुकाम पे हूँ। तो नए टैलेंट के साथ मुझे काम करने बहुत मज़ा आता है। बहुत सिंसियर है, बहुत टाइम के पंचुअल है, फोकस करते हैं, मतलब हर चीज़ में उनको एक पता है कि हमको ये करना है। तो खास करके सुशांत जानिया विधि, इन लोगों ने है ना मेहनत बहुत की है डांस में, एक्टिंग में, कॉमेडी में, इमोशंस में, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी। और डेफिनेटली ये स्टार किड्स नहीं है, दे आर स्ट्रगलर, बट मैं ये चाहता हूँ कि लोग इनको देखें, ये आज नए लोगों को ये सहारे, इनको जाके थिएटर में इनकी फिल्म देखें। जब वो जाके देखेंगे तो आज ये है तो कल और नए लोग आएंगे, नए लोग को मौका मिलेगा, उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा, उनका हौसला बढ़ेगा। उन लोग बहुत मेहनत करके और आगे आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे इधर शायद लोग डरते हैं ऑडियंस, क्योंकि नए लोग को जाते फिल्म देखने जाते ही नहीं। सवाल वही था कि हाँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, वक्त बदल गया है। आज जितने स्टार्स की फिल्म देखना चाहते हो उतने नए लोग ही देखिए, थिएटर में जाके देखिए। और ये फिल्म जो बनाई है मेरी वाइफ, इसमें प्रोड्यूसर है विद्या आचार्य, वो बहुत खर्चा किया है, बहुत स्पेंड किया है न्यू कमर्स के साथ। हमने मतलब जो एक स्टार के साथ करना वो सब कुछ किया है। 500 डांसर किए, अमेरिका किया है, लोकेशंस उज्जैन, ये वो साउथ का एक्शन है, रियल सतीश
अब्बास मुगल वाला, कैमरामैन अजय है, और हर चीज़ में हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया फिल्म बनाने में, क्योंकि फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। शिव हरे डायरेक्टर हैं, उनका कॉन्सेप्ट था। वो मेरे पास आए थे फिल्म में, बेसिकली मुझे कैरेक्टर देने के लिए मामा का रोल, मैंने एक्टिंग बेसिकली बंद कर दी थी, लेकिन वो बोले मामा का कैरेक्टर। जब मैंने कहानी सुनी तो मैंने बोला कि ये फिल्म प्रोड्यूस मैं करूँगा। तब तक ये तीनों नहीं थे फिल्म में। फिर मैंने कहानी सुनाई, फिर वाइफ को बोला, विधि को, उसने कहानी अप्रूवल की, फिर हम बोला हम ये फिल्म बनाएंगे। फिर इस फिल्म में हम लोगों ने बैठते बैठते एक्शन डाले, फिर 9 गाने डाले। 9 गाने, वो भी ओरिजिनल सॉन्ग्स, एक भी रिक्रिएट नहीं, एक भी किसी की कॉपी नहीं है। जैसे कि अभी हमारे 3 गाने 4 गाने ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर पे चल रहे हैं। ब्यूटीफुल सजना चल रहा है, ताका ताकी चल रहा है, शिवम शिवम चल रहा है, अभी नाफरमान आया है। ये पिंटू है, ये पप्पी है, वो पम्मी है। बेसिकली फिल्म का नाम है पिंटू की पप्पी, ये पिंटू है उसकी, ये पप्पी है। और दूसरा कारण ये है कि फिल्म में पिंटू जिस भी अपनी गर्लफ्रेंड को एक पप्पी देता है, उसकी शादी की दौरान जाती, तो वो भी पिंटू की पप्पी है। लेकिन फिल्म बहुत ही, हमको यूएस सर्टिफिकेट मिला अंडर 13, बहुत ही अच्छी लगी फिल्म लोगों को। जो मैंने एक ट्रायल रखा, 1-2 ट्रायल रखा, और मुझे लगता है कि ये फिल्म वर्क करनी चाहिए। मैं कितने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, कभी ना कभी ऊपर वाला या ऑडियंस सुन लेगी मेरी। या नहीं, फिंगर्स क्रॉस्ड, तो बहुत जल्द आपका सपना पूरा हो जाएगा। थैंक यू। बट सबसे पहले तो आप सबके लिए सवाल है कि ये फिल्म का टाइटल ही काफी इंटरेस्टिंग है, तो ये किसका आइडिया था और आप लोग का रिएक्शन क्या था जब हमने फर्स्ट टाइम सुना ये? नहीं, देखिए, फिल्म के टाइटल के लिए तो बहुत मारामारी थी। मतलब हमने PKP रखा, फिर पिंटू का प्यार रखा, पिंटू का जलवा रखा, लेकिन बाद में समझ में आया कि फिल्म में टाइटल करते करते कि ये प्रेरणा है, इसका नाम पप्पी है, ये पिंटू है। तो बेसिकली एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि ये मेरे पास आता है, बोलता है कि मामा यार, मैं जिस भी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड को पप्पी करता हूँ उसकी शादी का और हो जाती है। तो मैं बोलता ये कौन सा श्राप है मुझे? बोलता ये श्राप नहीं है, दुआ है, वरदान है कि तू ये सोच वो माँ बाप के ऊपर क्या बीतते होगी जब उनकी लड़की की शादी होनी होती। बोला एक काम करते, एक बहुत बड़ी दुकान खोलते, तू पप्पियाँ दे, हम लड़कियों की शादी कराते हैं और उससे पैसा भी कमाएंगे। तो बिज़नेस खुलता है और बहुत बिज़नेस चलता है। और एक पॉइंट पे पप्पी की एंट्री होती है और ये उसको देख के पागल हो जाता है, इसके प्यार में पड़ जाता है और बोलता है कि मैं उसको पप्पी नहीं करूँगा। बोला क्यों? कि पप्पी करो उसकी भी शादी किधर हो जाएगी। तो दैट्स द स्टोरी। और किस तरह से उसका वो फिल्म में श्राप है, क्या श्राप है, कैसे हटता है, कैसे इमोशंस है, कैसे एक्शंस है। विजय राज है जिसकी जो एक कैरेक्टर है, मुरली शर्मा है, अली असगर है। तो बहुत सारा कॉमेडी डायलॉग जो फरहाद साहब ने लिखे हुए, बहुत प्यारे प्यारे डायलॉग लिखे हैं, पंचेस है जैसे ट्रेलर में ही वो दिख रहा है। हाँ, बहुत सारे। वैसे भी हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी, मामा भांजे की। जब मुझे कोई हाथ उठाता तो ये खड़ा हो जाता है, इसके लिए कुछ होता मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो बहुत ही प्यारी सी फिल्म है पिंटू की पप्पी। या आपका नेक्स्ट सवाल अब तीनों के लिए है। मतलब जब आपको पता चला कि गणेश सर नचाने वाले हैं, इतने सारे गाने हैं, तो सच बताओ कि नर्वसनेस था कि नहीं यार सपना पूरा हो गया, जो कि ऑब्वियस है, बट एक होता है ना डर कि यार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि गणेश सर है। बहुत नर्वसनेस थी। when I first met him, I was like literally shaking from the inside कि मास्टर जी गणेश आचार्य जी से मिलेंगे, he will be choreographing for me. It was unreal for me, and बहुत smoothly हुआ. He's really understanding. He's a god in dancing. He is for us. Yeah. Like in our life, he has given us this chance. डांस भी कोरियोग्राफ किया, गाने भी दिए बहुत। And जैसे कि इसका गाना था कि कुछ करोगे या ताका ताकी करोगे। सी वर्ड्स ऐसे है ना कि कोई भी बोले कि जैसे सुनिधि को गाना दिया, सुनिधि चौहान ने कहा कि यार ये गाना माशा जी कुछ करोगे या खाली ताका ताकी। मैंने उसको बुलाया और गाना कोरियोग्राफ हुआ नहीं था। मैंने उसको पूरे रिहर्सल में बुला के दिखाया। बोला क्या है कि नए लोग के साथ लोग ज़्यादा करके एक्सप्रेशन ट्रीट करते नहीं। जब मैंने इनका ऑडिशन लिया था, मैंने इनका चेहरा देख के इनको देख के ही समझ लिया था कि ये कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छे है जो पम्मी है। और गाना आप देखोगे ना तो सिर्फ चेहरे पे एक्सप्रेशन है जो मुझे लगता है वो करके दिखाएगी। जैसे कि वो कुछ करोगे या ताका ताकी करोगे, बता कुछ करोगे या खाली ताका ताकी करोगे, इतना ही है। तो सिर्फ आंखों से बोलती है ताका ताकी करोगे और ये बेचारा ये कंफ्यूज है, ये सोचता है कि मैं करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, ऐसा है। तो गाना इतना प्यारा शूट हुआ है। और जब मैं सुनिधि को था, सुनिधि बोला कमाल है। क्या है, देखिए मैं कई सालों से मैंने पहली फिल्म स्वामी बनाई है हम लोग। मेरे गाने भी आप देखोगे तो वल्गर होते नहीं।
तो ये बहुत प्यारी, मुझे बहुत से प्रॉब्लम्स हुए पिंटू की पप्पी टाइटल में, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। लेकिन मुझे लगता है फिल्म जब आप देखोगे तो बहुत फैमिली वाली फिल्म है। एक्सप्रेशंस नए लोग के साथ निकालना, काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर जैसे इनका एक गाना मैंने ब्यूटीफुल सजना यूएस में किया था, वेगस स्ट्रिप पे और टाइम स्क्वायर में, और वो गाना बहुत चला और वो टाइगर ने भी उस पर रील बनाई और बहुत गाना बहुत ही फेमस हुआ क्योंकि उसके हुक स्टेप अलग थे। इवन मैं उसका कोरियोग्राफर में नहीं था, तुषार शेट्टी करके उसको दिया था मैंने ब्रेक। तो हम लोगों ने बहुत धमाल मस्ती की वहाँ के डांसर्स और वहाँ के लोगों के साथ। या आप लोग को बोलना है कि आपको थोड़ा डर था कि क्या था? एज यू मैंशनड, डांस एंड मास्टर जी एंड डर एक चीज़ में, एक सेंटेंस में, तो दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अ मेमोरी। शिवोहम गाना जो हमारा नाफरमाना के पहले आया था, तो वो हमने बस 3 घंटे में शूट किया। एंड मैंने मास्टर जी के सामने डांस किया था, करके दिखाया था, बट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम एंड डूइंग द डांस वाज अ वेरी टफ जॉब फॉर मी, बट ही वॉज सच अ हेल्प। उन्होंने मुझे कंफर्ट कराया एंड ही ऑलवेज इज़ अ गाइडिंग हैंड फॉर मी। एंड हमने 3 घंटे में वो पूरा गाना शूट कर लिया। बट सर वैसे स्ट्रिक्ट है कि नहीं है? he's a perfectionist. He needs things perfect. तो अगर हम कोई स्टेप कर रहे हैं जो उनको नहीं, उनके विजन में उनको ठीक नहीं लग रहा है, वो कराएंगे जब तक हम बिल्कुल परफेक्ट भले कितने भी टेक्स हो जाए। बट उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, नहीं, हम अगर सेट पे वो उस सिचुएशन पे आने ही नहीं देते कि हमें बहुत सारे टेक्स देने पड़े। वो अच्छा। हमें पहले ही रिहर्स कराएंगे। लाइक फॉर ब्यूटीफुल सजना वी रिहर्स्ड फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड फॉर नाफरमानिया अगेन अ मंथ। सो हमने स्टूडियो पूरा में ही गाना इतना स्टूडियो रिहर्स में करा। हम लोग मास्टर रिकॉर्ड कर लेते जी हैं। शूट करते थे Rehearsal studio में, मेरे रिहर्सल show। स्टूडियो में कि मैं ऐसे एंगल लूंगा, मैं तुम ऐसे करना, हम ऐसे करेंगे। पर्टिकुलर शॉट एक्सप्लेन करते थे कि मैं we ये knew एंगल what से was लूँगा। gonna happen on the set. So सब we पता था used to हमें। keep a rehearsal. He used to keep a rehearsal copy with him, and set पे जाके फिर हम उसको सेम चीज को कर देते थे, प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। That's how incredible he is. If you are punctual हाँ। and doing well at your job, then फिर मास्टर जी कभी डांटते ही नहीं है। He is the best person. और ऐसी कौन सी चीज़ है जो मास्टर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है? Late होना। Late लेट होना। हो। जबकि इनमें एक बार भी लेट नहीं हुआ। मैंने फिल्म स्टार्ट होने से पहले बताया था कि मुझे सिंसेरिटी बहुत पसंद है, जो मैंने अमित जी से सीखी है। अमित जी को एक दिन बोला था मैंने, अमित जी आप 7 बजे के 6:45 बजे क्यों आते हैं? मतलब मुझे प्रोड्यूसर ने पे किया, जितने बजे टाइम है उतने बजे पहुँचूँगा। तो मेरे लिए वो इतना मायने देता था कि मैं आज तक, मेरा रिकॉर्ड है 38 ईयर्स में, मेरे को आप 7 बजे बोलो मैं 6:30 बजे पहुँच जाऊँगा। आपने जो टाइम दिया वो टाइम पे ख़त्म करना है। तो मुझे वो बहुत पसंद आता है कि बेसिकली ये तो एक सलाह है कि वक्त पे रहना भी बेवकूफ़ी है, वक्त के पीछे भी रहना बेवकूफ़ी, वक्त के आगे रहना समझदारी है। हर इंसान एडवांस रहता है तो वो पीछे देख सकता है। तो मेरे को वो बहुत मायने देता है लाइफ में कि आप हर चीज़ में एडवांस रहो। नहीं, ये बहुत अच्छी सीख है जो लोग ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि आई फील जितना मैंने भी एक्सपीरियंस किया है मेरे करियर में, मैं बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल हूँ क्योंकि मैं अक्षय सर का फ़ैन भी हूँ, तो मुझे उनका पता है कि तो वो थोड़े क्वालिटीज़ आई फील मैं फॉलो करता हूँ। नहीं, वो तो मेरा, आप तो फॉलो करते हो, तो मेरा दोस्त है, मेरे जिगरी है। ट्रेलर लॉन्च पे भी वो आए थे। हाँ, वो उससे मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखी अक्षय से, कि जल्दी कैसे सोना, जल्दी कैसे उठना, कैसे बात करना, कैसे क्या करना, कैसे अपना फिजिक पे ध्यान देना, कैसे हर चीज़ पे बहुत सारी चीज़ें लाइन करना। मतलब हम लोग की बातें होती है सुबह 6 बजे 5 बजे, मतलब पहले तो वो मुझे कंटिन्यू फ़ोन करते थे 6 बजे, सोया गया। फिर बाद में वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ी कि मैं उसको फ़ोन करने लगा, मैं उठा हूँ मेरे भाई, मैं उठा हूँ मेरे भाई। या बट वो ट्रेलर लॉन्च पे भी आए थे। यस सर, ये वो मेरे हर चीज़ में होता है। वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, वो मेरे को चाहता है कि मैं कुछ करूँ, दैट्स ऑल। इसी से मुझे एक पॉइंट याद है और ये सवाल आप सबके लिए है, क्योंकि मैंने जैसे बोला मैं अक्षय सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो इंटरव्यूज़ में उन्होंने बोला था कि कोई एक बहुत पुराना इंटरव्यू कि कॉमेडी करना लोगों को लगता है बहुत आसान है, बट है नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि और इस फिल्म का जॉनर भी कॉमेडी है। यस। तो आप लोग बताइए कि ईजी है, डिफ़िकल्ट है, आप लोग बताइए। आई थिंक कॉमेडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग, और आप कैसे कैरेक्टर में पूरे घुस सकते हो, देन एवरीथिंग गोज़ वेल। कॉमेडी बेसिकली टाइमिंग का खेल है। मैं तो गोविंदा जी के साथ 150 के ऊपर फिल्म कर चुका हूँ, डेविड धवन की कम से कम 42 फिल्म कर चुका हूँ डेविड जी।
हम लोगों ने कॉमेडी तो मैं देखते देखते आया हूँ बेसिकली। जैसे कि ये कॉमेडी कैसी है कि जैसे कि हम दोनों की केमिस्ट्री है, ये बातें कुछ अलग तरीके से कहता है, समझा कि जैसे कि आई स्पीक इन एब्रिविएशंस। जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा कि हम कोई ओटीपी नहीं है। हाँ करेक्ट। तो ओटीपी मतलब लोगों को पता है वन टाइम पासवर्ड, नहीं, ओनली टाइम पास। हाँ, जैसे कि मेरा इसका डायलॉग है, ये मैं बोलता हूँ ले खा उज्जैन का आलू चाट, क्योंकि पूरी फिल्म उज्जैन में। तो ये कुमार बोलता है कि मामा ये आलू चाट है ना, बोला हाँ, बोला इसमें आलू का है, बोला चुपचाप खा, कश्मीरी पुलाव में कश्मीर होता है क्या, खाना तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स, फनी डायलॉग्स है। और बहुत ही जैसा कि माँ वो बोलता है कि एक पॉइंट पे कि मामा यार हमारा तो एडमिशन है, हम तो आपको हल्के में ले रहे थे। चलो यार बहुत अच्छा, ये सुन के मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है तो इस तरह से कॉमेडी है, और बहुत ही सिचुएशनल कॉमेडी है, फफूंदी कॉमेडी नहीं है। बहुत कहानी बहुत प्यार से चलती है, बहुत इसके साथ जो बीतता है, इसके साथ जो घटता है, उसके हिसाब से कॉमेडी आगे बढ़ती है। और मामा इसका इसका फ़ायदा उठाने वाला है, फिर उठाते उठाते इसके साथ जो दर्द होता है, इसके साथ इमोशन में कैसे जुड़ता है और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वही है पिंटू की पप्पी। आप लोग बताना चाहोगे कॉमेडी कितनी मुश्किल है? आई थिंक इट्स रियली डिफ़िकल्ट, बिकॉज अगर आपके आसपास वालों को ही वो फ़नी नहीं लग रहा है तो वो कॉमेडी कैसे होगा? वो तो लाइन तो लिखी ही नहीं जाएगी फिर तो इट हैज़ टू बी फनी फॉर द पीपल राइटिंग इट, लिसनिंग इट एंड वॉचिंग इट। I think I would say the same thing. It's all on timing. It's all on timing. If you write it, you give it in a script, you don't know how to express it, what time you should be saying this dialogue. You just can't get it. And it becomes even more difficult when you are rehearsing it. आप वो सीन 2-4 बार 10 बार कर चुके हो और सेट पे भी अगर रीटेक हो रहा है तो इनिशियली 1-2 बार जोक सुन के सब हंसते हैं, राइट, ऑनेस्ट रिएक्शन। बट अगर वो रिपीट हो रहा है सो उतना रिएक्शन आता नहीं है, सो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर द परफॉर्मर टू डिलीवर इट विद द सेम इम्पैक्ट। ये मेरा आखिरी सवाल आप सबके लिए है। जब प्रोजेक्ट शुरुआत हुई और जब प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो आपने खुद में एक चेंज देखा ये प्रोजेक्ट के बाद? डेफिनेटली मेरे में तो देखा है, मैंने तीनों से बहुत कुछ सीखा है जो मेरा बताना चाहोगे आप? हाँ, यही कि आज की यंग जनरेशन जो हमेशा देखता हूँ कि वो कितनी मेहनती है, उनको इस बात का एहसास है कि पहले जैसे ज़माना नहीं आया, अभी फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। वो फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए जी जान लगा देते, मेहनत लगा देते। यही सोच के मैं सोचता हूँ कि मेरे को कोई गाना मिल जाए या मुझे कोई फिल्म मिल जाए, मैं भी इसी तरह मेहनत करूँ। मैं नहीं लग सकता ये बात। आप लोग? Before I got this film, I was struggling, like एक फिल्म मिल जाए, एक ब्रेक मिल जाए। When I got this film, it was amazing कि अच्छा ये भी हो सकता है मेरे साथ, मैं फिल्म में आऊँगी। It was really exciting. So now after the film is complete, now it's gonna release. I'm ready to struggle more. I'm ready to hard work more, put in my efforts more because I know that I am worthy of it and I'm ready to put the efforts in. तो मैं सब कुछ करूँगी and आगे बढ़ूँगी। Fingers crossed आपके लिए। I think I've Master Ji से I've learned to be disciplined, coming on time. Number 1. Number 2 is absolutely dance, how to look good on screen, and third one is also to how to be fit. Once he saw me eating masala dosa in the studio, and the next day he came to me and he said, "तुम weight put on कर रही हो? Start eating good food." And ever since that I do listen to him and I stopped eating. I think all we have done is learn from him. Yeah. How to face the and camera. how to be grounded. Yeah. Doesn't matter how बहुत important है कितने वो। ऊपर तुम चले जाओ Yeah, लाइफ exactly. में, just be down to earth. The way he is, like there's nothing else but to learn. कि अभी भी he's so grounded, he's so humble. Yeah. That's what we get to learn from him. Yeah. अभी भी. For me it was an amazing journey. It was a dream for me जब मैं सोचता था कि मैं क्या ये कर पाऊँगा. Then I got the opportunity because of Master Ji. I cannot thank him enough in words. So I started working on the project. So I got the confidence कि yes I can do it. So from can I do it, I moved to yes I can do it. And as I'm getting appreciation for my work and I hope you all will love it. Then now I'm moving towards the next step, that's I can do more. I'll do better. थैंक यू सो मच। मैं प्रे कर रहा हूँ कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो
और सब आप ऐसे ही काम करते रहिए, ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए हमें। थैंक यू सो मच। 21 मार्च को 21 मार्च को जाने से पहले आप जो बोलना चाहोगे ऑडियंस को, आप बोल दो। वॉच अ लवली फिल्म पिंटू की पप्पी which is releasing on 21st of March. 21 पे डिपेंड है पूरी फिल्म और 21 मार्च को रिलीज हो रही, प्लीज जाके देखिए। फैमिली फिल्म, पूरी फैमिली के साथ जाइएगा मूवी देखने।